नमस्ते गुरुजी। किसी ने पूछा गुरुजी स्वर्ग किथे है? स्वर्ग क्या है गुरुजी? कहते जहां समय बांधना नहीं पड़ता, खुद ब खुद बंध जाता है। ये है ना ऐसा समय सत्संग का, कोई होश नहीं रहती। गुरुजी कहते हैं जहां समय पता ही नहीं कौन सा समय चल रहा है, ना समय का होश हो, ना कोई शोक हो, ना कोई रोटी कमाने की चिंता हो, कुछ नहीं, उस समय कुछ भी याद नहीं आता। और ये सारे गुण शिवलोक में है ना। शिवलोक में किसी भी प्रकार का शोक और दुख नहीं व्यापता, बस आंखों से आपकी अश्रुधारा बहती है। अरे वही तो स्वर्ग है गुरुजी कहते हैं। और गुरुजी सत्संग के जरिए उस स्वर्ग में बैठने का मौका देते हैं। हम जैसे तुच्छ इंसानों को गुरुजी अपनी कृपा से उस्तत करने का मौका देते हैं। तुमरी उस्तत तुमते हुए नाना खबर न जानस कोई। उनकी उस्तत को कर थोड़ी सकता है, पर उनकी उस्तत कल्याणकारी है। इसीलिए तो गुरुजी ने कहा सुनने वाले का भी भला, कहने वाले का भी। पर हमने तो बस उसको वही समझ लिया कि नहीं, तोते की तरह बैठ जाओ सुनते जाओ। गुरुजी कहते पला हुंदा है। अरे उसको जिंदगी में उतारना भी तो है ना। बातों से बात नहीं बनती, कुछ अमल भी कमाना पड़ता है। सिर का झुक जाना काफी नहीं, मन को भी झुकाना पड़ता है। तभी तो एक बारी गुरुजी के साथ बैठी आरती हो रही थी। गुरुजी कहते देख 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 कितना पखंड कर दिया पई। तो पखंड पसंद नहीं है। अरे मन की जो तो जलाई नहीं, फिर कैसी आरती। सारी सृष्टि करते हैं उनकी आरती। गुरुजी ने ऐसे ही बोला, बिल्कुल झुक के देख 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 कितना पखंड कर दिया पई। तो क्या गुरुजी से कुछ छुपा है? गुरुजी ने कहा यही तो स्वर्ग है जहां समय बांधना नहीं पड़े, बंध जाता है। देवी देवता भी तो उस्तत गाते हैं ना उनकी। तो फिर गुरुजी ने कहा सानू उपरों आनू दिल थोड़ी करदा सी। अरे उपरों आनू दिल नहीं करदा, ऊपरली दुनिया तो बहुत सोनी है। सोना सोना म्यूजिक वजदा, प्यारी प्यारी चिड़िया चहकदियां। और गुरुजी ने यह भी कहा मैनू तुहाडे लोकां वास्ते ना कीचड़ बिछाना पिया। तो देखिए संसार कीचड़ है ना। अब परमात्मा को भी पता है कि संसार में कितने दुख हैं, कीचड़ है। पर गुरुजी ने फिर ये भी सिखलाया कमल वर्गे बनू। अब गुरुजी ने जब ये कहा कि होर आनू कोई तैयार नहीं सी, कोई तैयार नहीं सी आनू, तब पर मैनू आना पिया, क्योंकि इस कलयुग को संभालने की क्षमता डिवाइन लाइट सिर्फ गुरुजी में ही थी। गुरुजी ने कहा कोई आनू तैयार नहीं सी, कोई और कौन हो सकता है? देवी देवता होंगे ना, बहुत बहुत एलिवेटेड सोल्स होंगी, पर किसी में ऐसी क्षमता नहीं थी इस कलयुग को संभालने के लिए। ये दिखाने के लिए कि तानू पता भी है रब कितना दयालु है, कितना कृपालु है। पर इंसान अगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, समान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। गुरुजी कहते हैं तो मेरे पास बहुत सौखा है चीजा देनी। जो कैसे करा, चलो दफा हो मगरो लख नू देना जो मांगता। अरे जिसने बाकी चीजें मांग ली ना, कुछ ना मांग के भी बहुत कुछ मांग लिया। पर उन्होंने फिर क्या कहा, उसका क्या जवाब दिया? चंगी चीज कोई मांगदा नहीं, और जो चंगी चीज है वही तो उन्हें साथ लेके जानी है, और जो चीजें यहां रह जानी है उसके पीछे पड़े हैं। और क्या मांगने की चीजें हैं अपने रब से? सब्र, संतोष, सहजता, सहनशक्ति, सबूरी, संयम, अच्छी चीजों का संकल्प। कहते हैं दुआ किया करो, दुआ के साथ सब्र भी किया करो। अल्लाह सबकी सुनते हैं, पर किसी किसी को सब्र के लिए चुनते हैं। अगर कोई आपकी झोली में और कुछ नहीं आए ना, सब्र आया है, तो फिर देखिए दूर तक जाएंगे। पर गुरु जी ने क्या, ठीक है कर्म चंगे कर लो, ले लो वड्डियां कर, वही बुलवाएंगे जो गुरु ने समक्ष बोली हैं। तो जब आपकी झोली में सब्र पड़ा है ना, और दुख आए ना, सफरिंग आए, तो अपने आप को भाग्यशाली समझो। बिकॉज गुरु जी ने कहा जब रब तोड़दा है तो उदो ही बनांदा है। जब आप टूट जाएंगे ना, उसी से उनकी रोशनी अंदर तक जाएगी। हमने समझा ही नहीं। आज गुरु जी बस वो ही बतवाना चाहते हैं, आत्मा बारे दस कहते अगे वधो, आत्मा नू इवॉल्व करो। हम टाइम आ गया है ऊपर की दुनिया बारे जानने बारे। इस करके गुरु जी ने तो लॉस ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड पढ़ाई। हम सिर्फ इसी जगत में घूमते आ रहे हैं, वो ही है ना, पर हम छोड़ ही नहीं रहे हैं। क्या नहीं छोड़ रहे हैं? चलाकियां, चमचागिरियां, चुगलियां। हमें बहुत मजा आता है ये चीजें करके। फिर कहते किरदार पहले अपने बनाने की बात कर, फिर आईना किसी को दिखाने की बात कर। सारे कर्म वो जो करता है, क्योंकि गुरु जी ने ये ह्यूमन चोला को बहुत ऊपर दर्शाने के लिए अपना वो शरीर धारण किया और अपना कतरा 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 दिया। गुरु जी ने पूरा कतरा दिया। आपने किसी को देखा है अपने हाथों से इतना भर भर के प्रसाद देने को? आपको क्या लगता गुरु जी थकते नहीं थे? गुरु जी भी थकते हैं, पर उन्होंने पूरा अपना दिखा दिया कि जब ह्यूमन बॉडी मिलती है ना, उसका फायदा उठाओ। सिर्फ खाने पीने के लिए नहीं आए हो, कुछ करो। गुरु जी ने हमेशा कहना वट कर दो, मेहनत करया करो। अरे कुछ करके तो जाओ।
तो फिर गुरुजी ने अपने शरीर का कतरा कतरा दिया और हमें माफ किया। गुरुजी ने कहा मेरे आंदा फैदा चक लो, बख्शवा लो अपने आप नू, क्योंकि हमें नहीं पता हम क्या कर्म करके आए हैं, फिर कब तक जन्म लेते रहेंगे। और फिर कर्मों की भी बात हुई कि हाँ गुरुजी, मतलब बंदे दी उस तरह हालत खराब हो जाती है, मतलब कर्मों के लिए कितना कितना आपको अंदर से पेन होता है, कर्मों का मुताबिक सौखा थोड़ी होता है। तो क्या दर्शाया, कभी भी जब सत्संग भी होता था, सबको पता है पुरानी संगत को भी जो भी है कि जब भी सत्संग होता था गुरुजी ध्यान से सुनते थे। अगर कोई इतनी सी भी आवाज आ गई, he would stare at that person, stare, and he would smile, and he would nod, and if you would forget something, he would remind you, "Evita das, isn't that Ovita das? नहीं शॉर्ट विच दस, नहीं ओवला दस।" कितने प्यार से सुनना हो, चाहे जितनी मर्जी बड़ी बुलवाना, उतने प्यार से सुनना। जब हम समझ ही नहीं पाते हैं मेन सत्संग, जो गुरु ना संगत करो संगत करो, अभी संगत ही कर रहे हैं हम। महिमा जो सबसे ऊपर है, गुरु की महिमा गानी सबसे ऊपर है, वो होता है असली सत्संग और संगत। और सबसे ऊपर संगत करना, गुरु की ना संगत कर, संगत करो संगत करो, सत्संग सुनाओ, अपने गुरु की महिमा तो सुनाओ। जब सत्संग करने का टाइम आता है तब तो लंगर बटाए जाते हैं, और उसके बाद क्या गुरु जी कहते खपखाना पाई फिर किट्टी पार्टी होती पाई है। एक किट्टी पार्टी नहीं हैगी है, ये सत्संग है। और गुरुजी हमेशा बोलते हैं व्याख्या वाले जरूर सुनाओ। सबको गुरुजी ने व्याख्या वाले शब्द सुनाए। जो संगत का जब समय आता है सत्संग शेयरिंग का, ये तो गुरु की महिमा है। आपकी आंखों में चमक आनी चाहिए। पर गुरु जी कहते ये संजय उठी अटक जाते हैं, जे इन्होंने त्रिशूल दिखा दो, बटरफ्लाई दिखा दो, ये तो उत्थे ही अटक गए। एक कादे वास्ते दिखाई जाते हैं, मूव ऑन मूव ऑन मूव ऑन, दैट आई एम विद यू। आप उन चीजों में अटक गए और फिर आप उन चीजों को ढूंढने की कोशिश करते हैं, मिल जाता है तो फिर बहुत खुश होते हैं, फिर सोचते हैं वाह पता नहीं मेरे केड़े कर्म, खरे मेरे कारण नजर आया। अरे गुरु बहुत ऊपर है, गुरु जी ने हर रास्ते में कुछ ना कुछ दिखाना है उस आत्मा को आगे पहुंचाने के लिए। फिर जिसको जो नहीं भी नजर आया तो क्योंकि इसको जरूरत ही नहीं है, इन चीजों पे अटकना नहीं है। और गुरुजी ने हर गुरबानी के द्वारा हमें हर चीज सुनवाई। किसके बारे में? ईगो के बारे में, हौमे के बारे में शब्द सुनाई, कर्मों के बारे में सुनाई, लोक परलोक जो हम बहुत अच्छी तरह जान गए हैं, द स्पिरिट वर्ल्ड, और ये जो फिजिकल वर्ल्ड है उसके बारे में, जमीर को जगाने वाले शब्द सुनाए। जिंदा तो सब है पर क्या आपका जमीर जिंदा है? पर यही तो है ना, कैसे ही आएगी अच्छे इंसान की पहचान, दोनों नकली हो गए हैं आंसू और मुस्कान। गुरुजी कहते जो सह गया वो रह गया, सहने की ताकत तो किसी में है ही नहीं, तो कैसे फिर? हमारे गुरुजी ने सहा ना, गुरुजी ने बहुत ऐसे मौके दिए, बेडरूम में बैठे हुए गुरुजी ने आय है करनी, पर जैसे ही गुरुजी वुड कम आउट, यू नो, then he would change into divine chula and he would smile। गुरुजी ने दिखाया है जीवन कैसे जिया जाता है, कोई भी दुख है स्माइल करके निकलते जाओ। वो ही गुरुजी आज बतवाना चाहते हैं जीवन कैसे जीना है। फिर गुरुजी ने हमेशा कहना साडे कोलों फोर्सफुली कुछ ना मंगया करो। इसका क्या मतलब है? अगर तुम चीजें पीछे रहो, नहीं गुरुजी मुझे चाहिए, गुरुजी मुझे चाहिए, गुरुजी दे देंगे, पर आपको लगता है वो आपके इन द लॉन्ग रन में भी वो आपको दुख देने वाला हो। तभी तो गुरुजी ने क्या पता ही नहीं मंगना किया और बड़े खुश होते हैं, गुरुजी तो मेरी सुनते हैं, गुरुजी तो मुझे ज्यादा प्यार करते हैं। आपको पता ही नहीं है। ये टॉफीज और लॉलीपॉप्स के पीछे मत भागो, फोर्सफुली चीजों को मत मांगो। गुरुजी कहते सामने देनियां पै जाती हैं, फिर हम बड़े खुश होते हैं, फिर हम कहते फलाने फलाने को इतना कुछ मिला, गुरुजी मुझे क्यों नहीं कुछ मिला। हम कंपेयर करते हैं जर्नी। गुरुजी ने यह भी कहा साढ़े को डाकू भी आ जाए तो ओदा भी कल्याण करेंगे। इसका क्या मतलब है? गॉड डज नॉट जज एनी वन, किसी को जज नहीं करते हैं भगवान। तो फिर गुरुजी ने कहा साढ़े को डाकू भी आ जाए उसका भी कल्याण करांगे, क्योंकि गुरुजी तो दर्दों पर तो कोई है ही नहीं है। जो वो भी शरण नहीं देंगे तो इंसान कितने जाएगा, कहां जाएगा इंसान? रब ने किसी को जज नहीं किया, वो बख्शण ही तो आए हैं। समय ऐसा आ गया संतुलन बनाने के लिए। देखिए महाशिवपुराण में भी है ना, जब वेद वगैरह कोई पढ़ता नहीं था तो सब जाते थे, और शिव जी ने कैसे अवतार लिए। तो इस तरह से इस समय पर भी गुरुजी ने संतुलन बनाया। अब देखिए गुरुजी ने की क्या सीखा। गुरुजी कहते ऐसा टाइम आएगा मंदिर गुरुद्वारे सब बंद हो जाएंगे, पर कर कर मेरी जोत चलेगी, कर कर सत्संग होंगे। देखिए अंधकार ना होता ना तो रोशनी की कीमत ना होती, तो गुरुजी को नीचे आना पड़ा। संतुलन, आप ऊपर भी तो सभा लगती है, कहते महाराज हमें खुद जाना पड़ा। अरे बिल्कुल, गुरुजी आए संतुलन बनाने के लिए, सत्संग का वो शुरू कर दिया। पर हमें नहीं पता आगे जाके क्या समय आने वाला है, क्या समय आए। गुरुजी कहते टामे टामे दिया जलाया करूंगा। जो रब को भूल गए थे याद करने लगे, सबको जोड़ दिया गुरुजी ने।
फिर गुरु जी ने कहा ਤੁਹਾਡੇ बस का है कि इंसान दे बस का है कि या कुछ भी नहीं है। अरे तुसी करोड़ों जन्म ले लो भी ले लो तो मेरा देना नहीं दे सकते। वाकई इंसान दे बस का की है। शुक्राना भी तो उन्होंने खुद ही सिखलवाया। ऐसे ही गुरु जी फाइव स्टेट में उधर सोफे में बड़े प्यार से हाथ ऊपर रख के बैठे गुरु जी कहते, फिर कानों को हाथ लगाया। अभी सारी संगत आ रही थी तो बेडरूम में थी तो गुरु जी कहते रब नु तां कन्ना दा भी शुक्र करी। देखिए रब ने एक्चुअली अपने दोनों कानों को हाथ लगा सिखलवाया शुक्राना क्या होता है, हर चीज का शुक्राना, हर दुख का शुक्राना। गुरु जी कहते रब नु तां कन्ना दा भी शुक्र करो। तो सिर्फ शुक्र उन चीजों का नहीं, उन रहमतों का नहीं। हे प्रभु जितने भी दुख आए तूने उस काबिल समझा कि सोल इवॉल्व हो। देखिए जिसकी जिंदगी में छोटे छोटे दुख आते हैं ना उसको नहीं पता लगता, तो जिसने बहुत बड़े दुख देख लिए होते हैं ना फिर वो बैलेंस करके जिंदगी जीता है। गुरु जी कहते दुनिया विच रहिंदे होए भी दुनिया दे ऊपर रहना सीखो, वही असली जीना है। गुरु जी कहते डिस्कशन करना रब नहीं मिलता, रब कभी भी डिस्कशन ना नहीं मिलता, क्योंकि रूह का रूह से वास्ता यूं हो जाता है, नजरें कह दे और दिल समझ जाता है। कुछ जरूरत है डिस्कशन करने की? पीपल वेस्ट टाइम। हमें गुरु जी ने क्या सिखवाया था? सत्संग की वाइब्रेशन घर लेके जाओ। कुछ पता ही नहीं है आसपास कौन बैठा है, आप स्पिरिट लेवल पे बैठे हैं। अभी गुरु जी गद्दी पे बैठे हैं, जैसे ही सत्संग खत्म गुरु जी कहते ना किटी पार्टियां शुरू हो जाती है, तो हुननी में बैठा गुरु जी कहते मैं उठ के आ जाना है, मैं फिर 10 मिनट से उठ के आ जाना है, जिसके पास मैं जिसका कल्याण करना है मैं कर लेना, फिर उठ के आ जाना है। इस करके डिस्कशन मत कीजिए, अपने अपने को देखिए। हमें एक मौका मिलता है सत्संग में जब हम वक्त की कोई चिंता ना हो, बस सिर्फ उनका एहसास हो, समा बंध जाए, कुछ पता ही ना, होश ही ना हो, कल कहां से कमाएंगे, कहां से रोटी खाएंगे। वो ही तो गुरु जी ने बोला यही तो स्वर्ग हुंदा है, गुरु जी के प्यार में डूबना। अरे मांगने वाली चीज क्या है? गुरु जी प्यार दो, सब्र दो, रहमत दो। देखिए ब्लेसिंग्स ना गुरु जी अपनी मर्जी से देते हैं। ब्लेसिंग्स कोई मंगना थोड़ी चाहिए। ब्लेसिंग मंग के मंगया तो की मंगया? किसी ने बाहर जाना मंगया, किसी ने सोना मंगया, किसी ने की नहीं मंगया। असली चीज नहीं मंगी ना, प्यार, लव, सब्र। दुख मंगे गुरु जी कहते किसी ने दुख मंगे? दुख कौन मंगता? फरीद जी मंगते, बुल्ले शाह जी मंग, जिन्होंने क्या मेरे गोडे कट के पावे बना ला, अरे मेरी खोपड़ी का तू प्याला बना ला। तो हम कहते हम सेवा करते हैं। गुरु जी कहते मैं सेवा कराते हैं तो कख नहीं रहना हैगा। तो कभी मत कीजिए मैं सेवा करती हूं, मैं करेंगे तो बकरे बन जाएंगे। उस तरह की सेवा कर ही नहीं सकते, वो सिर्फ फकीर लोग कर सकते हैं, उस तरह के उच्च कोटि के फकीर, जैसे गुलाम शाह जी, लाडी साईं जी, बुल्ले शाह जी, फकीर जी, तुकाराम जी, मीरा जी, एंडलेस ये होते हैं जो सी तक नहीं करते दुख। अरे अभी किसी का सिर दर्द हो, पेट दर्द हो, गुरु जी हाय, गुरु जी हाय। अरे गुरु जी ने पता कितने कितने दुख सहे हैं, कैसे कैसे कदम माफ हो गए, ऐसे थोड़ी माफ होते हैं। गुरु जी कहते इंज नहीं हुंदा, किते ना किते जानदा ना सब कुछ मेरे ते जानदा है। तो क्या हर बार कंप्लेन करते रहेंगे गुरु जी के पास बैठ के? गुरु जी ऐ नहीं है, वो नहीं है। गुरु जी कहते रब नूं भी तो रेस्ट चाहिए। गुरु जी हमेशा रेस्ट नूं कहना रेस्ट चाहिए। गुरु जी कहते थक गया यार मैनू भी रिलैक्सेशन चाहिए, दस की करेंगी? करना मैंने थोड़ी है, स्वयं करवाते हैं। मैं गुरु जी मैं फेशियल कर दूंगी, चल ठीक है। अगले दिन तो सामान ले आई, फिर जब संगत चलेगी गुरु जी कहते दस फिर ले आई। मैं क्या हाँ जी गुरु जी। तो गुरु जी ने चादर बिछा के बड़े प्यार से गोदी में अपना सर रखा और पूरे जैसे फेशियल करवाया, पूरी तरह से स्माइल करते रहे हाथ मोड़ के। और जब नेक पे पहुंचे से गुरु जी ऊपर करते थे, मुझे है कभी अखा खोल दिया। मैं गुरु जी मैं थोड़ी कुछ किया। कहने का मतलब है रब नूं भी रेस्ट चाहिए, पर हम तो अपनी वो डिमांड्स लेके बैठ जाते हैं। बस गुरु जी ने करनी है, कुछ तो खुद भी सहना सीखो ना। गुरु जी शक्ति दीजिए इन कर्मों को भुगतने की। दुखों के बगैर नहीं हो सकती है, दुख तो लेने पड़ेंगे। दुखों से ही निकल के इंसान संवरता है। इसी करके सत्संग सुनने चाहिए, ताकि एक तो आपको पता चले कि गुरु जी के कल्याण कितने कितने कल्याण किए, कौन सी ऐसी चीज है जो गुरु जी ने नहीं की। दूसरी चीज सीखने को मिलता है जब हमारे एनर्जी लेवल्स डाउन हो जाते हैं, रोज के रोज डोजेस चाहिए। खाना भी तो खाते हैं ना, आत्मिक खुराक जहां रूहें भी बैठी, अभी भी बैठी हुई है रूहें, ये कल्याण सुनने आती है। गुरु जी को पता हो तो सत्संग में ये मत सोचिए सिर्फ जो आपको नजर आ रहे हैं वही है, वो भी देवी देवता बहुत रूहें बैठी होती है। तो सभी को नमन करते हैं कि गुरु जी जिनकी गति नहीं हुई है मदद कीजिए,
ये उन लोगों के लिए जिनके मन में सुसाइड की वो तमन्ना आती है, क्योंकि जो भी हमारे मन में अभी सोच होती है, जैसे हमारे विचार होते हैं, हम जैसे मरते हैं वो ही रहते हैं। तो फिर क्या इसमें आत्महत्या क्यों कहा जाता है, जबकि आपने मारा तो शरीर को? क्योंकि यू हैव स्टॉप्ड द एवोल्यूशन, द इवॉल्वमेंट ऑफ योर स्पिरिट एंड योर सोल। ऑफ कोर्स गुरुजी ने कहा जीना सौखा थोड़ी है, पर पाठ हर चीज ठीक कर सकता है। तो पाठ है क्या? क्या सिर्फ किताबी पाठ? क्या सब दिखावे वाला पाठ? अरे जो रूह से निकलता है, फिर मौला कैसे नहीं सुनता? सुनते हैं गुरुजी। जो रूह से पुकार आती है ना, फिर वो एक्सेप्ट करते हैं गुरुजी। सुसाइड का विचार किसी भी संगत के मन में आए कभी मत करना। तभी गुरुजी ने कहा आत्महत्या करना पाप है। तो मकसद ही है जो गुरुजी आज बतवा रहे हैं। दुख तो सभी उनके आने हैं। क्या गुरुजी ने किसी को बतवाया तू ए कर्म किते से? उनके जैसा रब है नहीं कोई। अब किसी ने कुछ कहा, कुछ ऐसा कुछ हो गया था, गुरुजी इदा किदा ओ किदा, गुरुजी कहते कमलिए कर्मा का खेल है। क्या गुरुजी ने किसको जज किया? इतने अहंकारी भी आ गए। अरे शिव जी की तो कौरात ही अहंकारी है, तो किसी को जज नहीं कर सकते हैं। फिर गुरुजी कहते कमले कोई भी चीज होंगी रब नु ब्लेम कर दे। रब कित्थों आ गया? गॉड नेवर पनिशेस। गुरुजी ने इतनी बड़ी बात की। गुरुजी कहते मैं किसी को श्राप नहीं दिंदा, क्योंकि गुरुजी श्राप देन ते आंदे ना धरती पस्म हो जाती। गुरुजी कहते ਇਹ ਜਿਹੜੀ धरती हैगी ना साढ़े महापुरुषों करके बची हुई है। देखिए उन्होंने कितने हम्बलनेस से क्या बोला अपने आप को, महापुरुष। धरती बचती अभी थोड़ा सा भी बैठे बैठे अभी पीछे आया था ना विचार, क्या जान निकल जाती है बंदे के, रब याद आ जाता। तो फिर वो कर्म को ध्यान से समझ करना चाहिए। गुरु जी कहते सिर्फ सेवा वो नहीं होती है जी सत्संग से जाके कर दो। अरे बाहर भी तो मेरी सृष्टि है, बाहर भी तो मेरे पेड़ है, बाहर भी तो मेरे बच्चे, उन्होंने भी तो करो। अभी किसी से कोई भी सेवा छूट जाती है, अरे मेरे से सेवा छूट गई, अरे यार बाहर भी गरीब हैं उनको भी चाय पिला दो, बाहर भी पेड़ पौधे हैं वो सभी उनके बच्चे हैं, बाहर भी जानवर है, सारी क्या सारी सृष्टि साड़ी हैगी है। तो गुरु जी जब सारी सृष्टि का सोचते हैं तो हमारी सोच कितनी लिमिटेड कैसे है। गुरु जी कहते सत्संग च अपना लंगर तैयार करते कि मेन्यू तैयार करते हैं, सोचते हैं उन्हें यह बनाया तो मैं भी यह बना लगा, ਉਹਦੀ डेकोरेशन तो मैं भी गुरु कहते गरीब बंदा कितों करूगा। नाले गुरुआं नूं बदाम नहीं चढ़ाईदे हैगे, अरे फुੱਲ रखीदे हैगे ने, तो गरीब बंदा की सोचूगा, वो कितों बदाम ले आऊगा, तो किद्दां करूगा। होड़ थोड़ी लग रही है, होड़ लगी हुई है, सत्संग की होड़ लगी हुई है। अरे ऊपर महाशिव पुराण में पढ़ो क्या क्या सिंहासन, क्या क्या देवी देवता स्वागत करते हैं, खड़े कितने हैं। फिर मैंने किया, मैं जैसी कुछ कोई चीज होनी नहीं चाहिए, हम कुछ भी नहीं है। करने कराने वाले तो वो वो दाता है, सब कुछ पता भी है फिर भी नहीं हट रहे। गुरु जी कहते कितनी पार्टियां पार्टी बना के बैठे हुए हैं, कादे वास्ते में आया है ना, समझ ही नहीं लगती, मेरा जीना इन्होंने सफल नहीं किया हैगा। हम जो दिल से प्यार करते हैं फिर वो खुद उनके पास जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं। किसी चीज का घमंड नहीं करना चाहिए, सोच समझ कर रखिए, मिले नहीं तो दंड, टूटे जब चुभते बहुत शीशा और घमंड। अपनी ऊंचाई पर ज्यादा घमंड ना करना है दोस्त, सुना है बादलों को भी पानी जमीन से उठाना पड़ता है। हर चीज का गुरु जी ने बतवाया है। हौमे नहीं रखनी, हिमाणिया नू उस फल लगते, ढोलिया नू रब मिलते, किस तरह की चलाकियां हम करते हैं। फिर गुरु जी के एक बार पास बैठी, गुरु जी कहते फेत की हुंदा मैं तेरे ते कर ला, मैं इते कर ला, सब तो वड्डी चीज हुंदी है सरेंडर। और सरेंडर की परिभाषा ने बहुत कॉम्प्लेक्स कर दी। अगर सहज भाषा से करें तो वही, जो भी कर्म करें, जो भी आपको गुरु जी ने कर्म दिए हैं प्यार से करें और अपनी पूरी क्षमता दिखाएं और उसका रिवॉर्ड गुरु जी पे छोड़ दीजिए बस। फिर आपकी झोली में दुख आए सुख आए क्यों भी आए, तारे सरेंडर। अपना तो कर्म अच्छी तरह से करो, फिर एक कर्म मौला करता है जब रहम बरसाता है, एक कर्म इंसान करता है और एक कर्म फिर वो करता है, फिर वो अपनी रहमतें बरसाता है। तो मंगन वाली की चीज है, गुरु जी बख्शो, समय नहीं पता हम क्या करके आए हैं। जी गुरु जी शब्द चिट्ठा खोल देना कोई खड़े नहीं हो पाएगा। गुरु जी एक बार कहते हैं डिफेंस कॉलोनी टेंपल में, खोलना ताड़ियां फाइला, ऐसे कोई आए थे, खोलना ताड़ी फाइला। गुरु जी कहते हैं सारी उम्र वास्ते करवा रहे हैं, बार बार थोड़ी करना है। गुरु जी ने इतने लकी हैं इस दुनिया के बारे में, ऊपर की दुनिया में कब तक मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे भागे, अब सच में जानो। गुरु कहते तोते बनाना, तोते वास्ते थोड़ी सनवाना, समझो तो सही ताड़ी रूह किथों घुम घुम के हुन मेरे चरना च आईए। कंजरो हुन ता सुधरो, हुन ता चंगी चीज मंग लो। साइलेंस, अकेले बैठना सीखो। भोलिया नू रब मिल दे, जिनको कुछ नहीं पता ना, रब स्वयं जाता है फिर उनके पास, स्वयं जाता है। तो वफा सीखनी है तो मौत से सीखो, जो एक बार अपना बना ली फिर किसी का होने नहीं देती। अरे मौत से किसकी रिश्तेदारी है, आज मेरी तो कल तेरी बारी।
तो आप जानते हैं ये जीवन कितना मूल्य है। दिन बर दिन हर दिन हमारा कम होता जा रहा है और हम कुछ सीख के ही नहीं गए। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ, ਸੌਖਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ। ਪਹਿਲੇ ਉਦਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਤਾਂ ਕਰੋ, ਕਰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੁਗਲੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਸੁਸਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਚਮਚਾਗਿਰੀ ਛੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਮਿਲ ਗਈ ਆਪ ਹੀ ਬਾਬੇ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ मत सोचना कहां से शक्ति आती है, उनको मत भूलो। जो गुरु जी अमृत बरसाते हैं, गुरु जी ओम दिखाते हैं, सब कुछ दिखाते हैं, उनको भूल के आप इन चीजों के पीछे लग गए। अपने तक रखिए। ऐसे गुरु जी लेटे हुए थे, एक आंटी मेरे साथ थे, तो गुरु जी ने चादर लपेट रही, तकरीबन 2.5 घंटे बाद उठे, 2.5-3 घंटे बाद मतलब उस तरह से गुरु जी समाधि में चले जाते हैं, कल्याण करते थे। गुरु जी ने नहीं कहना कभी कले बैठे, गुरु जी तेन पता है मैं घूमे आया, अब घूमने का क्या मतलब। गुरु जी उस तरह उस फॉर्म में कहां कहां कल्याण करके आते थे, कैसे कैसे संगत का कल्याण, मतलब हर पल उन्होंने दिखा दिया। जब मनुष्य चोला भी मिलता है उसका उपयोग करो। 2004 की महाशिवरात्रि थी, उसके अगले दिन गुरु जी एम्पायर स्टेट में मिले। तो गुरु जी कहते इन्ना जादू टूना वधूगा, ब्लैक मैजिक होगा, घर घर जादू टूना होगा, बच्चों के टिफिन विच भी जादू टूना होगा। हुआ ना, होता है ना। गुरु जी कहते कंजरान मैनू विच हो गया, मंदिर जाके तबीयत बन जाते हैं जी, ही नहीं किता। पर गुरु जी कहते जिन्हें करना है ना वो तो अपनी रोजी रोटी वास्ते करूगा, पर जेड़ा करांदा वो तो भी माड़ा हैगा। पर हमने क्या करना है, गुरु जी कहते पर तुसी ये याद रखना बचाने वाला सब तो ऊपर हुंदा हैगा। गुरु जी ने यही दिखाया है, सिखलवाया है। कोई भी कुछ करे, हमने किसी के बारे में गलत ना सोचना है, जो करेगा सो करेगा, ये तो नियम है। पर गुरु जी ने दस्या, जो लोग कहते हैं ना ब्लैक मैजिक नहीं होता, सो लेट मी टेल देम, या गुरु जी सेड जादू टोना इन्ना वधूगा, घर घर होगा। गुरु जी ने दिखा दिया। और ऐसी चीज है जिस चीज का भी नाम हुंदा है वो हुंदी है। हर चीज को अंधविश्वास मत समझिए, पर एट द सेम टाइम गुरु जी ने बोला बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, पॉजिटिविटी नहीं छड़नी। फिर गुरु जी ने कहा ताडे वास्ते मैं सब कुछ हैगा, पर अपनी फैमिली वास्ते जीरो। देखिए मर्यादा रखी उन्होंने, मर्यादा रखी कि मैं संगत वास्ते सब कुछ हैगा, संगत वास्ते सब कुछ हैगा। गुरु जी कहते कलयुग विच चमत्कार नु नमस्कार। और जो कहते हैं ना गुरु जी में शक्तियां हैं, दैट्स अटरली रॉन्ग। गुरु जी डजंट हैव पावर्स, गुरु जी इज पावर। गुरु जी स्वयं शक्ति है। वो गुरु थोड़ी है रिद्धि सिद्धियों वाले। गुरु जी कहते कंजर है ना, उनकी पता मैं चाहवा तो उंगली लाके तो सूरज नीचे कर दूंगा। इतने हम्बल है, सृष्टि के बीच में दखल ही नहीं देते। मौज है तो कुछ भी कर ले। गुरु जी ने इतनी हम्बलनेस दिखाई, अपने सब कुछ दिखाया।